नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाई बहनों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल GS 365 में। तो जैसा कि हमारी 14 क्लास कंप्लीट हो गई है और आज की 15वीं क्लास है, और जिस एनर्जी से, जिस लगन से, जिस मेहनत से आप क्लास को करते जा रहे हो, वैसे ही आपको आगे मेहनत करते रहनी है और अपनी एक वैकेंसी, एक सीट फिक्स करनी है दिल्ली पुलिस में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ आज की 15वीं क्लास लगन सीरीज में। और आज की क्लास का, इस सीरीज की 15वीं क्लास का पहला सवाल ये रहा, और पहला सवाल कहता है विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। मतलब आपको एक इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन में कोई भी दो साइन आपको ऐसे चेंज करने हैं, इंटरचेंज मतलब आपस में बदलने हैं। ऐसे कोई भी दो साइन आपको बदलने हैं जिसे बदलने के बाद हमारा आंसर एग्जैक्ट सही आ जाए, मतलब ये इक्वेशन क्या हो जाए, सही साबित हो जाए। तो सबसे पहले हमारा काम होता है इस इक्वेशन में साइन चेंज करने का। देखो 156 डिवाइड 12 माइनस 4 इंटू 65 प्लस 87 इक्वल टू 74। पहला ऑप्शन कहता है कि प्लस और माइनस को चेंज करो, प्लस और माइनस को चेंज करो। चलो कर लेते हैं। 156 ठीक है, डिवाइडेड 12 माइनस के 4, तो माइनस की जगह प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 65 और माइनस का 87, मतलब प्लस की जगह मैंने माइनस लिख दिया। इक्वल कितना हुआ, इक्वल 74। ठीक है, 12 से काटोगे 156 को तो आएगा 13, प्लस 65 से करोगे 4 बार, 5 चौक 20, 2 24 25 26 260। ठीक है, माइनस का 87 इक्वल टू 74। चलो 13 प्लस 260 में 87 गए तो कितने बचे, यहाँ 3 बचे, और 23 में से 25 में से जब आप 18 को माइनस करोगे तो 17 बचे, 173 इक्वल टू 74। इन दोनों को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 6 और 8 186 इक्वल 74। मतलब आपका पहला ऑप्शन सही नहीं है। पहले ऑप्शन में आपको प्लस माइनस इंटरचेंज करने को कहा है और वो नहीं हुआ, तो मतलब पहला ऑप्शन आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं, इजिकल्स टू और मल्टीप्लाई। देखो इजिकल्स टू की जगह अगर मैं मल्टीप्लाई लिखूं, अगर 87 और 74 मल्टीप्लाई में आए तो हमारा एक बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। और इक्वल का साइन कहां पे बता रहा है, यहां पे इक्वल का साइन। इसे सॉल्व करने के बाद हमारी एक छोटी वैल्यू बनती है। देखो ये इक्वल का साइन है, इक्वल का, ठीक है, इक्वल से इधर वाली वैल्यू होती है LHS, और इक्वल से इधर वाली होती है RHS। तो हमारी LHS एक छोटी वैल्यू बनेगी, लेकिन RHS देखो मल्टीप्लाई करने के बाद बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। तो सिंपल सी बात है, लॉजिक वाली बात है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं, जो कि है मल्टीप्लाई और माइनस। क्या है, मल्टीप्लाई और माइनस। चलो ये भी करते हैं। क्या है, 156 ठीक है, डिवाइडेड बाई 12 ठीक है, माइनस का 4, तीसरा है माइनस की क्या करना है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का 4 ठीक है, और मल्टीप्लाई 4 और माइनस का 65 प्लस 87 और इक्वल टू 74। ठीक है, 12 से काटा 13 बार, 13 इंटू 4 माइनस के 65 प्लस 87 और इक्वल टू 74। कोई दिक्कत नहीं। 13 चौक कितना होता है, 13 चौक 52 माइनस का 65 प्लस 87 इक्वल टू 74। दोनों प्लस के एक बार ऐड कर दो, कितना हुआ 9, और 8 और 5 13, 139 माइनस के 65 इक्वल टू 74। कितना हुआ, 74 इक्वल टू 74। मतलब मेरा ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो गया, मेरा ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही हो गया। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, ऑप्शन नंबर 3 में है मल्टीप्लाई और माइनस। अगर मैं दो साइन मल्टीप्लाई और माइनस के इस इक्वेशन में चेंज करता हूं तो मेरा आंसर, मेरी इक्वेशन क्या होती है, करेक्ट बैठती है। और यही ऑप्शन क्या है, मेरा आंसर है। सेलेक्ट करेक्ट मिरर इमेज, सही मिरर इमेज बताइए। देखो ये आपका मिरर है, इधर PQ ठीक है, दिख रहा होगा आपको। L अगर यहाँ पे सीधा है तो L उल्टा बनेगा। पहले ऑप्शन में हमारा L नहीं है, तो क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया।
बाकी तीनों में एल उल्टा है, ठीक है। अगला है मेरा 2, 2, अगला है मेरा 2। यहाँ पे तो क्या है, उल्टा बना दिया, उल्टा, ठीक है। लेकिन मिरर इमेज में 2 ऐसा बनेगा, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। मतलब मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही साबित हो रहा है, बिल्कुल सही साबित हो रहा है। 2 इमेज होती है, एक मिरर इमेज होती है, एक वाटर इमेज होती है। 2 इमेज आपको देखने को मिलेंगी, मिरर इमेज और वाटर इमेज। मिरर इमेज का बताता हूं, यही सवाल अगर आपको वाटर इमेज यहाँ पे दे दे कि कोई भी आपकी ए और वी क्या है, एक वाटर इमेज है, तो एल मेरा यहाँ उल्टा बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। 2 मेरा कुछ इस तरह से बनेगा वाटर इमेज में, ठीक है। तो 2 इमेज होती हैं, मिरर इमेज, वाटर इमेज, दोनों ध्यान रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी। चलो अगले पे आइए। अगला सवाल सिलोगिज्म चैप्टर का और इंपॉर्टेंट सवाल है, मार्क कर लीजिए। और ये सवाल बन सकता है आपकी एग्जाम में, बन सकता है, क्या बनेगा? कॉन्फिडेंस से बता रहे हो सर? हाँ भाई, मतलब सेम तो नहीं, सिमिलर सवाल बनेगा। और मैं दावा करता हूं, क्योंकि बहुत से एग्जाम देखे हैं, तभी ये मैं बात बोल रहा हूं। ये सवाल थोड़ा ध्यान से पढ़ना, समझना और इस चैप्टर को थोड़ा हल्की में ना लें, ठीक है। चैप्टर को ये ध्यान से पढ़ें, थोड़ा डीप जाके पढ़ें, समझ में तभी आता है ये। चलो, स्टेटमेंट कह रही है सम शूज आर शर्ट। सम की कंडीशन क्या होती है? मैं शूज, सम शूज आर शर्ट, सम की कंडीशन ये वाली होती है, ठीक है। कुछ जूते क्या हैं? शर्ट है। कुछ जूते क्या हैं? शर्ट है, ठीक है। अब आगे कह रहा है ऑल शर्ट आर जैकेट्स। ऑल शर्ट क्या है? जैकेट्स। ऑल शर्ट आर जैकेट्स। हमने इसका वेन डायग्राम बना दिया है, हमने डायग्राम बना दिया है चैप्टर का, ठीक है। अब ये कंक्लूजन कह रहा है, कंक्लूजन 2 दे दिए हैं और दोनों बताने सही है गलत है। कंक्लूजन पहला कहता है सम शूज आर जैकेट। सम शूज आर जैकेट, क्या कुछ जूते जैकेट हैं? बिल्कुल है। सम की कंडीशन ये बन रही, देखो ये बन रही है, ठीक है। तो पहला मेरा कंक्लूजन क्या होता है? सही होता है। पहला कंक्लूजन सही हो गया। दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा कहता है ऑल जैकेट्स। देखो जैकेट्स ऑल कैसे हो जाएगी? ऑल की कंडीशन ये होती है, ठीक है। अगर जैकेट ही अंदर वाली होती है, बाहर कुछ और होता, बाहर क्या होता? शूज होता, तो ये मेरा कंक्लूजन नंबर दूसरा सही था। लेकिन यहाँ पे गलत कह रहा है, ऑल की कंडीशन नहीं बन रही है, मतलब मेरा दूसरा कंक्लूजन क्या है? गलत हो गया है। कंक्लूजन सिर्फ एक सही है और एक सही है, तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 कहता है ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। सिर्फ पहला निर्धारित करता है, पहला कंक्लूजन मेरा क्या करता है? निर्धारित करता है। अगला सवाल, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एमिटेड। रोटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब कि इस वाली इमेज को इन 4 ऑप्शन में देख के बताना है कहां पे छुपी हुई है, ठीक है। इस वाले में देख के बताना है आपको। अब देखना ये कहां छुपी हुई है। और रोटेशन अलाउड नहीं है, मतलब इसको तुम मोड़ के कहीं फिक्स नहीं कर सकते हो, मोड़ के कहीं फिक्स नहीं कर सकते हो। चलो देखते हैं। इसमें देखो ट्रायंगल कितने कंप्लीट ट्रायंगल बनना है? 1 2 3 4, 4 कंप्लीट ट्रायंगल बनना है। इसमें देखना, इसमें कितने देखना है आपको? 1 2 3, मतलब पहला तो मेरा होगा ही नहीं, ठीक है, पहला मेरा होगा ही नहीं। इसमें कितने? 1 2 3, मेरा चौथा भी नहीं होगा, मतलब मैंने अभी तक 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया है। 2 ऑप्शन मेरे अब तक गलत हो गए हैं। बच्चे मेरे 2 ऑप्शन बचे कुछ, बी और सी। इसमें भी आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी 4 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ये लाइन जा रही है ये इस वाले ट्राइंगल के साइड में है, लेकिन आप अगर देख पा रहे हो तो ये लाइन इस ट्राइंगल को बीच में टच करती है, बीच में। तो बीच में क्या कर रही है? आपकी ऑप्शन नंबर सी में। तो आपको ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है और इस सवाल का आंसर है। आज का अगला सवाल, आज का अगला सवाल ये रहा। देखो वाई डी वी जे रिलेटेड है, वाई डी वी जे को क्या लिखा जाता है? पी एच एम एन, ठीक है, पी एच एम एन। देखो जे को क्या लिखते हैं? नंबरिंग दो। जे को हम क्या लिखते हैं? जे को हम लिखते हैं 10, ठीक है। चौथा है तो चौथे से लेट करेगा। एन को लिखते हैं हम क्या?
14। तो कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। अब 4 का अंतर औरों में भी है, वो देख लो। ई को लिखते हैं हम क्या? 5। आई को लिखते हैं हम क्या? 9। कितने का अंतर है? 4 का अंतर है, ठीक है। एस को लिखते हैं हम 18। एस रुक जाओ, एस को लिखते हैं, सॉरी 19। एस को लिखते हैं हम 19 और 23 किसको लिखते हैं? हम लिखते हैं डब्लू को। तो एंड में मेरा क्या आएगा? डब्लू। एंड में डब्लू कहाँ है? सिर्फ एक में दिख रहा भाई, ये रहा। हमें पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ हमारे एक अल्फाबेट ने बता दिया कि हमारा आंसर क्या है और हमारा बाकी का बचा हुआ टाइम बच गया। क्या हुआ? हमारा टाइम बहुत सारा बच गया, ठीक है। अगले पाओ, अगले पे सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फिगर। देखो, आपको ये इमेज कंप्लीट करनी है और जो इमेज क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है, इसकी जगह पे 4 दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन सेट बैठेगा जो कि इस इमेज को कंप्लीट करेगा? इस इमेज को क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। चलो करते कंप्लीट। यहां पे ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है ट्रायंगल यहां पे भी चाहिए, ठीक है। राइट साइड में ट्रायंगल सब में है, ठीक है। एक लाइन पूरी कवर करने के लिए चाहिए ऊपर वाली, ठीक है। ऊपर है लाइन, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ठीक है। यहां पे लाइन कंप्लीट यहां पे लाइन कंप्लीट चाहिए पूरी, ठीक है। यहां पे नहीं है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, ठीक है। बीच वाली लाइन में डैश चाहिए, डैश इस लाइन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होता है? सेटिस्फाई होता है। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी को उठाकर इस जगह लगा दूं तो ये मेरी इमेज बिल्कुल करेक्ट बैठेगी, बिल्कुल सही बैठेगी और इमेज कंप्लीट बन जाएगी, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन दैट कैन सीक्वेंसली रिप्लेस द साइन एंड बैलेंस द गिवन एक्सप्रेशन। देखो, इक्वेशन दे दी और आपको 4 ऑप्शन दे दिए और चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपकी इक्वेशन को सही बैठाएगा और वही ऑप्शन आपको बताना है, ठीक है। वही ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है। चलो करते हैं। ऑप्शन नंबर ए लेते हैं हम। 13 प्लस 7 मल्टीप्लाई 32 माइनस 56 डिवाइडेड 4 इक्वल टू 73, ठीक है। 4 से काटो, 4 से काटो, 4 से 16 14 हो गया, ठीक है। 7 से 32 का मल्टीप्लाई करो, 13 प्लस 7 दूनी 14 4 हासिल करेगा 7 21 और 1 224 माइनस के 14 इक्वल टू 73। तो सीधी सी बात है 73 से लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा बैठेगी। ज्यादा कैसे बैठेगी? 13 का 13 रहा, बचा कितना? 210 बचा, इक्वल कितना हो गया? 73 हो गया, ठीक है। दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 223 हो जाएगा, इक्वल 73 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया? ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई नहीं करता है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही नहीं है। तो कोई और ऑप्शन होगा जो कि सही इसकी जगह होगा। चलो कोई और ऑप्शन देखते हैं। चलो कितना है? 13 है, 7 है, 32 56 4 और 73, ठीक है। मल्टीप्लाई माइनस प्लस डिवाइड, ठीक है। 4 से काटा कितनी बार? कितनी बार? 14 बार, ठीक है। 13 सत्ते 91 माइनस का 32 प्लस के 14 इक्वल 73, ठीक है। 91 में से माइनस 32 कर दो या उधर जोड़ दो। देखो दोनों प्लस के, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 4 और 1 5, 9 और 1 10 माइनस के 32 इक्वल 73। 105 में से 32 गए तो 73 इक्वल 73। मतलब मेरा ऑप्शन नंबर बी, अगर मैंने ऑप्शन नंबर बी के साइन इस इक्वेशन में रखे हैं तो मेरा LHS और RHS दोनों इक्वल बैठते हैं और वही इसको सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को सही करता है। डाइस चैप्टर का सवाल अगला, जिसे हम पाशा कहते हैं और कितना इंपॉर्टेंट रहता है आपके हर एग्जाम में, आपको अच्छी तरह पता है। मैंने इसके 3-3 4-4 सवाल एक ही शिफ्ट में आते देखे हैं, एक ही मूक में आते देखे हैं डाइस चैप्टर के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हर रीजनिंग के स्टूडेंट के लिए। इजी भी होता है, पर ऐसा नहीं है कि अगर आप रिवीजन ना करो तो सारे सवाल कर दो इसके, बहुत सवाल घुमाने वाले भी होते हैं, ठीक है। चलो सवाल पे आते हैं। 1 2 एंड 3 आर 3 लेटर्स XYZ। देखो 3 नंबर दिए हैं और 3 लेटर दिए हैं, लेकिन डाइस में क्या होता है 1 से 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6।
लूडो खेलते हो, गोटा जो कहते हैं जैसे हम। हाँ, तो इसमें क्या कर दिया है, 3 तो नंबर दे दिए हैं और 3 आपको अल्फाबेट दे दिए हैं। ठीक है, अब उसे थ्रो किया गया है, सॉरी सवाल कहता है कि y के अपोजिट बताओ, y के अपोजिट बताओ। मैं लूडो में पहुंच गया था अभी। चलो, y के अपोजिट बताओ। सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है, जब भी डाइस का सवाल आए तो 2 डाइस में से कोई एक ऐसा कॉमन नंबर देखो जो दोनों में हो। दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ये डाइस पहला है, ये दूसरा है। ठीक है, ये डाइस क्या है, दूसरा है। तो डाइस फर्स्ट की बात करते हैं हम और डाइस सेकंड की बात करते हैं हम। ठीक है, तो जो नंबर कॉमन है उसको बेस मान के राइट हैंड पे घूम जाओ। मतलब पहले 1 आया, 1 के बाद x आया, उसके बाद 3 आया, घूम जाओ। 1 आया, 1 के बाद 2 आया और 2 के बाद z आया। ठीक है, ठीक है। 3 के सामने z, z के सामने 3, x के सामने 2, 2 के सामने x और 1 के सामने क्या होगा, 1 के सामने बच्चा कुछ लेटर कौन है, y है, y है। तो 1 के सामने y और y के सामने 1, तो y के सामने क्या हो गया, 1। ऑप्शन नंबर 4 में है मेरा 1, ऑप्शन नंबर 4 में है मेरा 1। कहने का मतलब है ये अगर आपने इमेज बना ली है, ये फिगर आपने बना लिया है, तो सवाल हो गया इजी। इजी कैसे हुआ है, 3 के सामने z है और z के सामने 3, x के सामने 2 है और 2 के सामने x, बचा कुछ 1, 1 के सामने जो छठा लेटर होगा वही होगा। बच क्या रहा है, y बच रहा है, y के सामने क्या है, 1 हो गया। चलो अगले पे आओ। इन सर्टेन कोड वॉर WAR इज रिटन एज 39। देखो वॉर को लिखा जाता है 39। अब 39 वॉर को कैसे लिख सकते हैं, देखो 39 वॉर को कैसे लिख सकते हैं, W की नंबरिंग होती है, अगर A to Z जाओ तो 23 पे आता है W, कितने पे आता है, 23 पे। लेकिन Z to A आओ, कैसे, Z to A, तो W आता है मेरे चौथे नंबर पे, कितने पे आता है, चौथे पे आता है। ठीक है, A आता है मेरा पहले नंबर पे, कितने पे आता है, A पहले नंबर पे आता है। अगर मैं Z to A जाऊं तो A मेरा 26वें नंबर पे आता है, कितने पे आता है, 26वें नंबर पे आता है। आता नहीं आता, अरे आता है, नहीं आता। Z to A किसी को नहीं आते, A to Z तो सबको आते हैं, Z to A किसी को नहीं आती नंबरिंग, बताओ भाई, कमेंट में बताओ। ठीक है, R मेरा कौन सा आता है, R मेरा 18वें नंबर पे आता है, कितने पे, R 18वें पे। लेकिन Z to R आओगे तो R मेरा आएगा 9वें नंबर पे, कितने पे, 9वें नंबर पे। ठीक है, तो 4, 26 प्लस 9, तीनों को जोड़ दो, 4 और 9 कितने होते हैं, 35 और 35 4 कितने होते हैं, 39, कितना 39, कितना 39। चलो एक तो सेटिस्फाई हुआ। अगला कह रहा है जिप, ZIP, ZIP। ठीक है, Z मेरा आता है 26वें नंबर पे, अगर A to Z जाओ, है ना, और Z to A आओ तो मेरा आता है पहले नंबर पे, कितने आता है, मेरा पहले नंबर पे आता है क्या, Z। भाई Z to आओगे तो पहले Z ही आ जाएगा ना, आ जाएगा ना, आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, I मेरा आता है 9वें नंबर पे, लेकिन अगर Z to A आओ तो मेरा I कितने आता है, अगर मैं उल्टी ABCD पढ़ूं Z से A तक तो I मेरा आता है 18वें नंबर पे। आता है नहीं आता है, आता है नहीं आता है। ठीक है, P आता है मेरा 16वें नंबर पे, अगर मैं A to Z जाऊं कितने पे आता है मेरा, 16वें नंबर पे आता है। लेकिन जब मैं Z to A आऊं तो P मेरा क्या हो जाता है, P मेरा 11वें नंबर पे आता है। ठीक है, कितने पे आता है, 11, कितने हो गए, 18, 19, 19 11 कितने हो गए, 30 हो गए, कितने, 30 आ रहा है। ठीक है, 30 आ रहा है। सेम पैटर्न लगाना है, सेम पैटर्न किसमें लगाना है, यस, YES, इसमें YES, YES। चलो बताओ, ये सवाल आगे आप करो, कमेंट में बताओ। चलो क्लास कर रहे हो मन से तो कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी। देखो Y आता है 25वें नंबर पे, अगर A to Z जाओ, अगर Z to A आओ तो मेरा आता है दूसरे नंबर पे। ठीक है, E आता है मेरे 5वें नंबर पे, अगर A to Z जाओ, अगर Z to A आओ तो कितने पे आता है मेरा, 22वें नंबर पे। ठीक है, अगर A to Z जाओ तो S कौन से नंबर पे आता है, 19वें नंबर पे, और वैसे कौन से पे आता है, 8वें नंबर पे, कितने पे, 8वें नंबर पे।
तो 22 और 8 30 और 2 32 कितना 32 और 32 मेरा ऑप्शन नंबर किस में है 3 में है। किस में है तीसरे में, ठीक है। भाई तबीयत खराब है, जुकाम हो रहा है। चलो कोई नहीं, जुकाम हो रहा है, जुकाम तो होता रहेगा। क्लास नहीं रुकनी चाहिए। देखो सवाल कह रहा है 17 से 69 मतलब 17 से कितना 69 बना है, ठीक है। 17 से 69 कब बनता है, जब मैं 17 का मल्टीप्लाई अगर 4 में कर दूं तो कितना हो जाएगा मेरा 68 और उसमें मैं 1 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा मेरा 69 69, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 21 से कितना बना है मेरा 85 बना है 85। अगर मैं 21 का मल्टीप्लाई 4 में कर दूं तो मेरा 84 होता है, ठीक है। और 84 में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो मेरा 85 होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मेरा क्या बना 109 बना। सीधी सी बात है 109 बना होगा जब उसमें 1 जुड़ा होगा। हमने कोई भी मल्टीप्लाई किया उसमें हमने 4 का मल्टीप्लाई दे दिया और 1 जोड़ दिया तो मैं क्या इसमें से 1 घटा दूं, कितना बना 108, कितना बना 108। मल्टीप्लाई 4 का किया है, अगर मैं 4 का डिवाइड कर दूं तो काटना 4 दूनिया 4 सत्ते 28, कितना 27। करके देख लो भाई कैसे करते हैं। 27 है, 27 में मल्टीप्लाई 4 का कितना हुआ 108 हुआ और प्लस कर दो 1 कितना हुआ 109 हुआ और 109 आ रहा है ना 109, ठीक है। तो वही निकला है, क्या निकला है 27। 27 क्या है इसका आंसर है। चलो आ गया ABCDEF, ठीक है। ABCDEF, ठीक है। ये डाइस में दिए गए हैं फेस, उसमें बताना है कि ई की अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा है, ई के विपरीत दिशा में आपको कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है। तो जब भी मैंने बताया है, अभी सवाल आया था ये भी, कि जब भी आपको 2 डाइस दिए गए हों तो दोनों डाइसों में सेम फेस देख लो, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो कि दोनों में दिया गया है। इसमें मुझे डी दिख रहा है, इसमें भी डी दिख रहा है। ये डाइस नंबर 1 है, ये डाइस नंबर 2 है, ठीक है। तो डाइस पहले की बात करते हैं और डाइस दूसरे की बात करते हैं, ठीक है। पहले डाइस में डी है, डी को बेस मान के घूम जाओ राइट हैंड पे, डी को बेस मान के राइट हैंड पे घूम जाओ। तो डी के बाद क्या आया मेरा एफ आया और एफ के बाद क्या आया मेरा बी आया, ठीक है। यहाँ पे डी आया, डी के बाद क्या आया मेरा सी आया, सी के बाद क्या आया मेरा ए आया, ठीक है। बी के सामने ए के सामने बी, एफ के सामने सी के सामने एफ, डी के सामने बच्चा कुछ जो छठा नंबर होगा वो कौन सा है ई है, क्या है ई है। तो डी के सामने ई और ई के सामने डी, तो ई के सामने क्या है डी, मेरा ऑप्शन नंबर ए। मेरा ऑप्शन नंबर ए। सेम पैटर्न के 2 सवाल एक ही शिफ्ट में आए हुए हैं, सेम पैटर्न के, ठीक है। और दोनों मैंने आपके सामने रख दिए, ठीक है। अगला सवाल मिरर इमेज का और कर दो। चलो यहाँ पे क्या है, एक डायमंड टाइप का है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब मेरा एक ऑप्शन क्या हो गया एलिमिनेट हो चुका है। इसमें बी टाइप का है, सही बनना है सब में, ठीक है। इसके बाद क्या स्टार, जिसमें इधर से तीर लगा है तो इसमें इधर से लगा होगा, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अगले पे आओ। अगले पे देखो ये पूंछ है एक तरह की, ठीक है। तो पहले पूंछ आएगी, यहाँ पे पूंछ नहीं है, मतलब पहला वाला गलत। पहले पूंछ यहाँ पे ऐसे आनी चाहिए थी, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। अगला वाला ये बॉल उड़ती हुई जा रही है, अगर इसकी इमेज ऐसे यहाँ बन रही है तो इधर साइड में इसकी इमेज ऐसे बनेगी। ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3। इसमें कोई ट्रिक नहीं होती, कोई कैलकुलेशन नहीं होती, आपकी मेंटलिटी पे, आपके फोकस पे, आपके ब्रेन पे डिपेंड करता है कि कितनी देर में आप ये सवाल खत्म कर दोगे, ठीक है। ज़्यादा हार्ड होता नहीं है, बस आपके देखने का जो नज़रिया है, जो देखते हो ना तुम, वो नज़रिया बताता है कि ये सवाल तुम कितनी देर में उड़ा दोगे। अगले पे आ जाओ। तो देखो सवाल अगला क्या कह रहा है, 40 के बाद 50 आया, 30 आया, फिर 60 आया, फिर 20 आया। 40 से 50, 50 से 30, 30 से 60, 60 से 20। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 बड़ा है, यहाँ पे 20 घटा है, यहाँ पे 30 बड़ा है, यहाँ पे 40 घटा है। तो अगली बार क्या होगा 50 और 50 क्या होगा बढ़ेगा। तो 20 और 50 कितना होता है 70 और 70 क्या होता है आंसर। और ऑप्शन नंबर बी में हमें देखने को मिल रहा है।
70 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलो अगले पे आ जाओ। अगला सवाल, विच फिगर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज फॉलोइंग सीरीज, तो कंटिन्यू द पैटर्न। ठीक है, ये आपको सीरीज दी गई है, किसी पैटर्न में ये बढ़ रही है, तो वही पैटर्न फॉलो करते हुए हमें 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऐसा ऑप्शन देखना है जो कि सीरीज को कंप्लीट करेगा। ठीक है, देखो ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके सिमिलर है, ये वाला इसके है, ये वाला इसके, ये वाला इसके। मैं इन दोनों को लेता हूं। देखो एग्जांपल के लिए इजी वे में समझाता हूं। अगर यहां पे डी है बीच में, तो डी उसने एक स्टेप आगे कर दिया, मतलब 20 से बढ़ा दिया। यहां पे अगर वी बीच में है तो वो बीच में से एक स्टेप आगे बढ़ाएगा, मतलब वी को वहीं यहां रखेगा। यहां वी है नहीं है, यहां वी है नहीं है, 2 ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अच्छा यहां पे z है, अगली बार z को इसने फिक्स रखा है, हटाया नहीं है। यहां पे स्क्वायर है तो यहां पे भी क्या होगा, एक डिब्बा। यहाँ पे डिब्बा है, यहाँ पे है नहीं, मतलब बच्चा कुचा रिमेनिंग ऑप्शन क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, क्योंकि हमने 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है और 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, मतलब 3 ऑप्शन गलत है, वो तो होंगे ही नहीं। तो बच्चा कुचा जो रिमेनिंग ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर होगा। चलो अगले पे आओ। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, ये सवाल कर दो और कर दो। तो भाई कहते हैं ना कि कोई भी मुक टेस्ट है तो रीजनिंग के 25 में से कुछ ऐसे सवाल हो जाते हैं जो कि बच्चे का 3-3, 4-4 मिनट टाइम खराब करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से उठा के लाए ये सवाल। ये सवाल करो, कर लिया, हो गया। ठीक है, ना हुआ तो देख लो यहीं पे। देखो मैं अगर एक इस ट्रायंगल की बात करता हूं, ठीक है, इस चीज को ले रहा हूं, मैं इस चीज को ले रहा हूं, देखो तो मेरा एक ट्रायंगल इसमें ये बनता है और मेरा दूसरा ट्रायंगल इसमें ये बनता है। कंप्लीट ट्रायंगल कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। सिर्फ मैंने एक क्या कहते हैं चौथ ले लो, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया है, तो इससे मेरे 2 ट्रायंगल बनते हैं। ठीक है, तो एक ये रहा, 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं, 9 है। एक में 2 बन रहे हैं तो 9 दूनी कितने हो गए, 18 हो गए। 18 मुझे यहां देखने को मिले। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद तो मैं कुछ और दिखाता हूं, जादू। ठीक है, एक तुम्हारा ये रहा, दूसरा तुम्हारा ये रहा, छोटे वाले ले रहा हूं, छोटे वाले 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए, 9 और ऐड कर दिए मैंने। कितने कर दिए, 9। 18 और 9 कितने हो गए, 27 हो गए। कितने हो गए, 27। कितने हो गए, 27। ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नहीं है मतलब कोई एक इसमें छिप रहा है, और छिपा हुआ फाइंड कर दो। देखो एक ट्रायंगल ये रहा पूरा, दूसरा ट्रायंगल ये रहा पूरा, और तीसरा ट्रायंगल ये रहा पूरा। कितने, 3 ट्रायंगल और आ गए, और 3 ट्रायंगल और आगे कितने हो गए, 27 और 3 कितने हो गए, 30। टोटल ट्रायंगल कितने हैं, 30 है। टोटल ट्रायंगल कितने हैं, 30। कितने, 30। आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, सीरीज का सवाल है भाई, करो 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 करो, चलो आ जाओ, कर लिया हो तो। 1 मिनट, सबसे पहले क्या आती है, नंबरिंग आती है। एम मेरा 13वें नंबर पे आता है। ठीक है, एम के बाद क्या आया मेरा पी आता है मेरा 16वें नंबर पे। ठीक है, उसके बाद आता है एस को आता है मेरा 19वें नंबर पे। तो 13 से जब 16 गए तो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। 16 से 19 गए तो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। अब 19 से 3 बढ़ाएंगे कितना होएगा, 22। ठीक है, तो 22 पे मेरा क्या आता है, मेरा आता है 22 पे वी। क्या आता है, 22 पे वी आता है। और वी मेरा सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है, ये रहा। किसमें, ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, मेरा वी देखने को मिल रहा है। आगे सॉल्व ही नहीं करना है, मेरा सवाल यही खत्म हो चुका है भाई, यही धर दो, हो गया सॉल्व। हो गया सॉल्व, हो गया। आ गया आगे सवाल, मतलब वो लास्ट सवाल था आज का। ये वाला आज की क्लास का आखिरी सवाल था, और आखिरी सवाल हमने उड़ा दिया है। और मैं आशा करूंगा भाई आप इसी एनर्जी से करते रहो, सिलेक्शन आपके हाथ में होगा, बदलेगी तकदीर आपकी भी। ठीक है,
वो कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ नहीं होगा, तजुर्बा होगा, और तजुर्बा आज के ज़माने में बहुत बहुत पहुंची हुई चीज़ होती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, हैव अ ब्यूटीफुल डे। तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।